गुड इवनिंग। आज कक्षा 10 के मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण की फैक्ट अर्थात सूत्र कुंजी को लेकर के आया हूं। इसमें कुछ सूत्र हैं और उन सूत्रों के साथ साथ कुछ अन्य बेसिक जानकारी भी है। इसमें देख सकते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। पहला हेडिंग होगा वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, उसी को वृत्त की परिधि भी कहते हैं। वृत्त की परिधि भी कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, जहां पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहां की आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है। यहां से देखिए इस फिगर में वृत्त की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है। अब इसके बाद देखेंगे कि वृत्त का परिधि 2πr होता है। इस परिधि को परिमाप के नाम से जानते हैं, अर्थात जो वृत्त बना है कितने लेंथ के रेखा के कितने लंबाई के रेखा के द्वारा बना है, वही उस वृत्त का क्या होता है परिधि होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे देखेंगे त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें देख सकते हैं कि त्रिज्यखंड होता क्या है वृत्त के केंद्र से कुछ कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं खींचे और वो जो क्षेत्रफल होगा वो लघु वृत्तखंड होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा। और लघु त्रिज्यखंड मतलब छोटे केंद्र पर कम कोण बनाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और बड़े कोण से बने वृत्त के केंद्र पर बने कोण से जो वृत्त का क्षेत्र होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। उसके बाद देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा वाले यानी कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। आगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 360 - θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। चाप की लंबाई के बारे में देखने के लिए आगे देखिए कुछ यहाँ देख सकते हैं कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr होता है। जैसा कि इसके पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए θ/360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे अंतर क्या है अगर चाप की लंबाई पूछ रहा हो तो अंतर यहाँ पे 2πr हो जाता है और क्षेत्रफल पूछे तो यही पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आगे देखिए वृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में देखेंगे कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें केंद्र पर बना कोण थीटा है। उसी प्रकार वृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। त्रिभुज फिगर से देख करके देख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब आगे देखिए क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। अगला हेडिंग क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठोस आकृतियों जैसे ठोस घन घनाभ बेलन शंकु तथा गोला इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसी भी 3D मतलब 3 डायरेक्शन आकृति के
3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तीनों बीमाएं हो, उसी को 3D बोलते हैं। 3D आकृति के बाहरी पतली लेयर की क्षेत्रफल आयतन का मतलब है कि वह कितना स्थान घेरता है। जैसे आप फिगर देख सकते हैं कि सब के सब फिगर किस में है, किस डायरेक्शन में, 3D में है। अर्थात इसकी आयतन ज्ञात करने के लिए तीनों बीमाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे लंबाई इसमें है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये शंकु है, इसमें भी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और इसमें भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। गोला में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फिगर दिया है। ये फिगर क्या है, घन है ना, ये घन है। घन का क्या खासियत होता है कि प्रत्येक बीमाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात तीनों बीमाएं, ये 3D डायरेक्शन में तीनों बीमाएं, अगर एक बीमा ए हो तो तीनों बीमाएं ए ही होंगी, समझे ना। अर्थात उसके बाद देख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे कोरों का क्षेत्रफल। कोर मतलब क्या होता है, कोनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 6a² हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। ए क्या है, उस घन की क्या है, एक भुजा की लंबाई है। घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन के बारे में देख सकते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यही होता है, घन का आयतन भुजा का स्क्वायर नहीं, यहाँ गलती से हो गया है, भुजा गुणे भुजा, भुजा का क्यू होता है। क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। यहाँ से भुजा का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू। यहाँ से ये हो गया है a², लेकिन ये क्या है, गलत है, ये क्यू होगा। उसके बाद देख सकते हैं आगे, ये क्या है, अब घनाभ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + LH होता है। अर्थात 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं, ए लंबाई LH होता है। ये गलती से हो गया है, यहाँ पे LB LH, BH और LH LB, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद शंकु आ जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l + r होता है, πr/l + r होता है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई l बराबर √r² + h² होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। अब उसके बाद देखिए बेलन आ गया। बेलन का फोटो दिखाई दे रहा है ना, एक प्रकार का बेलनाकार कोई पात्र है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और कोष्टक में r + h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। परीक्षा उपयोगी। अब उसके बाद देखिए गोला आ गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और इस गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² और प्लस πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। और केवल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा और संपूर्ण पूछेगा तो संपूर्ण के लिए 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 πr³ क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। शंकु के छीनक, शंकु का छीनक का मतलब ये होता है कि शंकु के ऊपरी भाग जो नुकीलेदार जो भाग होता है उसको काट करके बाहर कर दिया जाए, जो नीचे वाला शेष हिस्सा बचेगा उसी को क्या कहते हैं, शंकु का छीनक कहते हैं। देखिए शंकु के छीनक का कुछ फार्मूला है। शंकु के छीनक का आयतन 1/3 πh और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और प्लस r1 r2 हो जाएगा। शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कोष्टक में r1 + r2 × l होता है, जहाँ l बराबर h² + r1 - r2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा। शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 प्लस आर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, जहाँ एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। धन्यवाद। यहाँ से कुछ मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिसमें आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे बातों को। अब